हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास ख़ान। वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली मैं ओ जी 3 ZTVL में मैं 2019 का क्वालिफायर हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने रेज़ किए हैं मैं उनका जो है वो आंसर दूंगा। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि अगर आप OG3 जो है ना वो सेलेक्ट होते हैं, उसका आपका जो डिजिग्नेशन होगा वो होगा मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर होगा, जिसको MCO कहा जाता है। ठीक है, उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, फिर आपका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा वो कहाँ पर होगा, उसका ड्यूरेशन जो है ना वो क्या होगा, और जो MCO है जो OG3 की डिजिग्नेशन है उसमें आपकी जो है ना वो सर्विस स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होगी। ठीक है, और फिर इसका जो है ना वो स्केल क्या है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो OG3 है, जो ZTVL में जो OG3 की पोस्ट आई हैं जिसका डिजिग्नेशन जो होगा वो MCO होगा, उसका जो स्केल होता है वो 16 BPS होता है। ठीक है, बेसिक पे स्केल क्या होता है वो 16 होता है। ठीक है, फिर अगर आपकी जो ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग बेसिकली जो 3 मंथ्स पे बेस करेगी। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी वो 3 मंथ्स होगी, और वो कहाँ पर होगी, वो स्टाफ कॉलेज ZTVL इस्लामाबाद में जो इसका है ब्रांच। ठीक है, वहाँ पर आपकी क्या होगी ट्रेनिंग, जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपकी क्या होगी, आपकी जो है ना वो ट्रेनिंग होगी। ठीक है, स्टाफ कॉलेज ZTVL। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि MCO OG3 में जो अगर आप जो आपकी डिजिग्नेशन होगी मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर MCO, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो क्या होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता दूं कि आपका क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा। ठीक है ना, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो रोल जो है ना वो दिए जा सकते हैं। वो रोल क्या होते हैं, वो मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि आपको कौन सा रोल जो है ना वो दिया जाता है। ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दिया जा सकता है, यानी आपका जो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ पर जो जोन है वहाँ पर आपको जो है ना वो ऑफिस में बैठ के जो है ना आपको कोई जो है ना वो काम जो है ना वो आपको दिया जा सकता है। ठीक है, यानी वो क्या होगा, वो ज़्यादातर जो है ना वो ऑफिस वर्क होगा, और वो ज़्यादातर जो है ना वो फीमेल को जो है ना वो दी जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, फील्ड वर्क। ठीक है, फील्ड वर्क जो है ना ज़्यादातर मेल को जो है ना वो दी जाती है। ठीक है, फीमेल को ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है ना वो दिया जाता है। ठीक है, फील्ड वर्क में क्या होता है, आपको जो है ना वो डेटा कलेक्शन जो है ना आपको जो है ना वो करना पड़ता है, आपको फील्ड में जो है ना वो भेजा जाता है। ठीक है, मिसाल तो आपको जो है ना किसान जो है ना वो ज़राई तरक्याती बैंक क्या है वो जो है ना वो एक क्रेडिट की डिसबर्समेंट करता है। ठीक है, ज़राई कर्जे देते हैं। ठीक है, तो आपने किसानों के पास जाना है अपने इलाके में जहाँ पर आपका जहाँ पर आपकी तैनात है। ठीक है, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पर आपने पूछना है कि डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, कि इनकी जो किसान हैं उनकी क्रेडिट नीड्स जो है ना वो कितनी है। ठीक है, कर्ज़ों की इनकी कितनी ज़रूरत है, ज़रूरी कर्ज़े की कितनी ज़रूरत है, वो आपने इवेलुएट करनी है, वो डेटा आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपने देखना है किसानों की क्रेडिट वर्तीनेस जो है ना वो देखनी है। ठीक है, ज़ाहिर कोई भी बैंक जो है ना वैसे कर्ज़ा तो नहीं देता ना, वो पहले उनके पास कोई एसेट देखते हैं कि इसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है भी कि नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपने जो है ना उस लिहाज से आपने उससे डेटा जो है ना वो कलेक्ट करना है। ठीक हो गया, फिर उनसे रिलेटेड जो है ना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, फिर उस डॉक्यूमेंट्स की आपने जो है ना वो सारा जो है ना वो वेरिफिकेशन जो है ना आपने जो है ना उनको करना होता है। ठीक है, तो ये एज ए मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की आपकी जो है ना वो जिम्मेदारी होगी अगर आप जो है ना फील्ड में जाते हैं। ठीक है, और आपने ये डेटा जो है ना वो कलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर जो है ना आपने जो है ना वो लोन की डिस्बर्समेंट कर दी है। ठीक है, वो सारा वो डेटा जो है ना आपने फील्ड ऑफिस में जाके जो है ना उनको दे दी है। ठीक है, फिर आपने जो है ना उनकी लोन की रिकवरी है ना वो भी जो है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है MCO कि आपने उनसे जो है ना वो लोन की रिकवरी भी जो है ना वो सारी आपने जो है ना वो करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना क्या है, मेन जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको जो है ना वो फील्ड में जो है ना वो भेजा जाता है तो वहाँ पर आपने डेटा कलेक्शन जो है ना वो करनी होती है, जो किसान है। ठीक है, जिसको ज़रूरी कर्जे की जो है ना वो ज़रूरत है। ठीक है, और वो अपने ब्रांच में जहाँ पर आप तैनात है, जहाँ पर पोस्ट है, उसको आपने सारा डेटा जो है ना उनको प्रोवाइड करना होता है। ठीक हो गया, फिर हम आ जाते हैं सर्विस स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, पहले आपका जो है ना जब इनिशियली आप अपॉइंट होते हैं तो आप जो है ना OG3 आपकी जो है ना वो पहले होती है। ठीक है, फिर अच्छा, फिर OG3 क्या होती है, ये इनिशियल बिल्कुल आपका जो है ना वो स्टेज होता है, इनिशियल डिजिग्नेशन आपकी होती है। ठीक है, और आपका जो बेसिक जैसे मैंने बताया कि वो 16 होती है। ठीक है,
फिर आपके पास क्या होता है, फिर आप OG3 से आप पे आते हैं, फिर OG2 पे आते हैं, ठीक है, फिर OG2 से फिर OG1 पे आता है, फिर क्या होता है एडिशन, फिर AVP बनता है, एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो बनता है, ठीक है। अब OG3 से OG2 पे आने के लिए क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, उसके लिए ये कंडीशन ये है कि आपके पास 4 ईयर्स एटलीस्ट आपको जो है ना वो उस ब्रांच में जो है ना उस जो OG3 की पोस्ट पे जो है ना वो सर्व करनी चाहिए, ठीक है, 4 ईयर्स, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, ये मैं आपको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका एक एनुअल, जिसको कहा जाता है AAR कहा जाता है, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है, AAR कहा जाता है। एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। आपका जो जोनल चीफ है या जो ब्रांच मैनेजर है वो आपका क्या होता है, वो आपकी इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। तो अगर आपकी दोनों कंडीशन, जो आपकी जो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट भी ठीक है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड को मीट करता है, ठीक है, उनके जो स्टैंडर्ड है, उनके जो पैरामीटर है उसके मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं, आपकी 4 ईयर भी कंप्लीट है, तो फिर आपको जो है आगे जो है वो आपको जो है OG2 के लिए जो है क्या होता है उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर आप जो है OG2 से जब आप OG1 के लिए जाते हो वो भी सेम यही कंडीशन है, ठीक है, कि आपको जो है 4 साल उस जो OG2 की पोस्ट पे जो है वो सर्व करनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होता है आपकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट है वो भी सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, फुलफिल है, तो फिर आपको OG2 से जो है ना OG1 की क्या होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखें तो आपको जो है ना OG3 से OG1 में आने के लिए जो है तकरीबन आपको जो है ना वो 8 साल जो है ना वो क्या होते हैं वो लगते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी OG2 होती है, ठीक है, वहाँ पर आपकी डिजिग्नेशन होती है, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रोल दिए जा सकते हैं। आपको ब्रांच मैनेजर जो है ना वहाँ पर लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर आपको ऑडिट डिपार्टमेंट में भी जो है ना वो लगाया जा सकता है। आपको इंस्पेक्टर और कंप्लेंट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन और कंप्लेंट डिपार्टमेंट में जो है ना आपको जो है ना वो लगाया जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पर आपको AMOB की डिजिग्नेशन भी दी जा सकती है, जिसको क्या AMO को कहा जाता है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की डिजिग्नेशन भी जो है आपको जो है ना वो दी जा सकती है, ठीक है। और सेम OG2 पे जो है ना आपको जो है MCO का रोल भी दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ का जो रोल होगा ना आपका वो वाइडन होगा, आपकी सैलरी भी जी क्या होगी वो OG2 ही वाले होगी, लेकिन आपको जो है ना वो MCO का रोल जो है ना वो दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं आपकी जो है ना वो सैलरी में क्या होती है वो इंक्रीमेंट जो है ना वो जो है ना सैलरी भी आपकी जो है ना इंक्रीज़ होती है, और आपकी जो है ना जो जॉब का जो स्कोप है, ठीक है, वो भी आपको क्या होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स के लिए जो ना OG3 की जो पोस्ट है 300 पोस्टें अनाउंस हुई है, इसके लिए मैं जो है ना वो प्रिपरेशन करवाऊँगा। मैं इस यूट्यूब चैनल पे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वीडियोज़ जो है ना वो डालता रहूँगा, तो मुझे जो है ना आप जो है ना वो फॉलो कीजिएगा, तो आपको जो है ना इंशाल्लाह पूरी प्रिपरेशन जो है ना मैं इस चैनल के थ्रू जो है ना वो मैं आपको करवाऊँगा। आपको जो टेस्ट होने में तकरीबन जो है ना 2 से 2.5 महीने जो है ना तकरीबन जो है ना वो आपको जो है ना वो लगेंगे, ठीक है, 2 से 2.5 महीने तकरीबन टेस्ट का जो है ना वो डेट आने में, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे ज्वाइन कीजिएगा फ्री प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।